मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। बेटा आज हमारी किसकी क्लास है? आज हमारी हिंदी की क्लास है। आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा। हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा। भाषा, अब देखिए भाषा को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी में भाषा बोलते हैं। अब देखिए, मेहमान के आने पर प्रणाम करना। मेहमान के आने पर प्रणाम करना क्या है? भाषा है। हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है, हम उसको नमस्ते बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, वो सब क्या है? भाषा है। ठीक है बेटा। भाषा के माता के पास चुपचाप खड़े रहना। मम्मी के पास अगर आप आते हो और चुपचाप खड़े, कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप ऐसे खड़े, तो वो भाषा नहीं है, क्योंकि हमारे मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा। हमारे मुंह से कोई शब्द निकलना, कुछ बोलना ही भाषा है। कक्षा में पुस्तक पढ़ना, कक्षा में पुस्तक पढ़ना भी एक भाषा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो मुंह से कुछ निकल रहा है, बोल रहे ना, तो क्या है? भाषा है। अब देखिए इसकी परिभाषा मैं आपको बताऊंगी। बोलकर या लिखकर दूसरों तक अपने विचार पहुंचाना, दूसरों के विचारों को स्वयं समझना भाषा कहलाता है। यानी हम बोलकर या लिखकर अपने मन की बात अगर किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा को व्यक्त करना। अब भाषा को व्यक्त करना हम इसे किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं? ठीक है बेटा, भाषा को व्यक्त करने के 3 तरीके हैं, 3 अंग हैं। भाषा को व्यक्त करने के 3 अंग हैं। देखिए, बोलना, लिखना, समझना। सबसे पहले क्या होता है? बोलना। यानी भाषा का पहला अंग कौन सा? बोलना। बोलकर जब दूसरों तक कुछ बोलते हैं, अपनी बात को पहुंचाते हैं, तो एक भाषा है, यानी बोलकर। पहला अंग क्या हुआ इसका? बोलकर, बोलना। दूसरा है लिखना। कई बार ऐसा होता है, हम क्या होते हैं? पढ़ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? मैम ने कुछ काम दिया है या कोई हमसे कुछ कह रहा है लिखने के लिए, तो हम उसे लिखते हैं। तो लिखना भी क्या है? भाषा का ही एक रूप है। लिखना भी क्या है? भाषा का ही एक रूप है। और तीसरा समझना। कोई हमसे कुछ कह रहा है, उसकी बात को हम समझ रहे हैं, तो समझना भी क्या है? भाषा का ही एक रूप है। यानी भाषा के 3 रूप कौन से? 3 अंग कौन से? बोलना, लिखना, समझना। बोलना, लिखना, समझना, ये तीनों ही भाषा के रूप है। अब देखिए इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। बोलना, पहला रूप कौन सा बेटा? भाषा का बोलना। बोलना, यहाँ भाषा को बोलकर व्यक्त किया जाता है। यहाँ भाषा को बोलकर व्यक्त किया जाता है, मुंह से बोला जाता है। जैसे पुत्र का माँ से खाना मांगना। जैसे कोई बेटा अपनी मम्मी से खाना मांग रहा है, जैसे आप अपनी मम्मी से खाना मांग रहे हो, मम्मी खाना दे दो, तो यानी आपने बोला, वो कौन सा रूप है? बोलना। बोलकर भाषा को व्यक्त किया, आपने बोला मम्मी खाना दे दो, मम्मी पानी दे दो, यानी आप बोल रहे हो, तो बोलना ही भाषा का एक रूप है। लिखना, दूसरा क्या है? लिखना। यहाँ भाषा का प्रयोग लिखकर किया जाता है। यहाँ भाषा का प्रयोग लिखकर किया जाता है। लिखना, लिखना भी भाषा का एक अन्य रूप है। हमने पढ़ा था ना, बोलना, दूसरा रूप क्या है? लिखना। जैसे हमें टीचर ने काम दिया है, ठीक है, और हम उस काम को कर रहे हैं, तो क्या है? भाषा का ही एक रूप है, यानी हम उसको लिख कर रहे हैं। हम उसको क्या कर रहे हैं? लिख कर रहे हैं। लिखित रूप है, वो भाषा का क्या है? लिखित रूप है। लिखना भाषा का क्या है? लिखित रूप है। भाषा का दूसरा रूप क्या है? लिखना। तीसरा रूप है समझना। तीसरा रूप क्या है? भाषा का समझना। देखिए, यहाँ भाषा के माध्यम से विचारों को समझा जा सकता है। यानी हमने कुछ बोला, लेकिन हमसे किसी ने कुछ बोला या हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, वो हमारी बात को समझ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, तो ये भी भाषा का ही एक रूप है, समझना। भाषा का ही एक अन्य रूप क्या है? समझना। ठीक है। माता द्वारा पुत्री को समझाना। जैसे माँ अपनी बेटी को समझा रही है, जैसे टीचर आपको समझाती है, नहीं बेटा ऐसे शैतानी मत करो, नहीं बेटा ऐसा काम करो, आप अच्छा अच्छा लिखो, तो आप उनकी बातों को समझ रहे हो, तो ये क्या है? समझना। समझना भी भाषा का एक अन्य रूप है। इस तरह भाषा के 3 रूप हो गए, बोलना, लिखना, समझना। ये भाषा के 3 रूप है, बोलना, लिखना, समझना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से विचारों को बोला जाता है। भाषा के माध्यम से क्या किया जाता है? विचारों को बोला जाता है, लिखा जाता है तथा समझा जाता है, अब है भाषा का प्रयोग। हम भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? भाषा का यूज। ठीक है बेटा, भाषा 2 रूपों में प्रयोग की जाती है। भाषा 2 रूपों में प्रयोग की जाती है। भाषा का प्रयोग मुख्यतः 2 रूपों में ही होता है। कौन से 2 रूपों में होता है? देखिए, भाषा मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कौन सी भाषा में? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब देखिए मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। मौखिक भाषा, देखिए, जब भाषा का प्रयोग मुख से बोलकर होता है, किया जाता है, जब भाषा का प्रयोग मुख से बोलकर, जैसे इस टाइम मैं आपको बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ना आपको, तो ये क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, तो ये भाषा का क्या है? मौखिक रूप, यानी मुख से बोलकर मैं आपको समझा रही हूँ, ये भाषा का मौखिक रूप है। अब देखिए लिखित रूप, भाषा का दूसरा क्या है? लिखित रूप क्या है? लिखित भाषा। जब भाषा का प्रयोग लिखकर किया जाता है, जब भाषा का प्रयोग लिखकर किया जाता है, तब लिखित भाषा होती है। सपोज कीजिए मैं बोर्ड पर कुछ लिख रही हूँ, भाषा,
क्या है, ये मैंने लिखा तो ये मैंने आपको लिखकर समझाया है। ये भाषा का क्या है, लिखित रूप। लिखना भाषा का क्या है, लिखित रूप। तो भाषा के दो रूप कौन से हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहले है मौखिक भाषा, मुंह से बोलकर, दूसरी है लिखित भाषा, लिखकर। अब है भारतवर्ष की भाषा है, भारतवर्ष की भाषा है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए बेटा, भारत में बहुत तरह की बोलियां प्रचलित है, बहुत तरह की भाषा भारत में बोली जाती हैं। जैसे कौन सी है, सबसे पहले हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, तमिल, बहुत तरह की, असमिया, बहुत तरह की भाषाओं का प्रयोग हमारे देश में किया जाता है। अब देखिए, इस तरीके से आपने ये पढ़ लिया। हमारा पहला चैप्टर क्या था, भाषा। भाषा को आपने अच्छे समझा, एक बार फिर से रिवाइज कर देती है। देखिए, ये मेहमान के आने पर प्रणाम करना भाषा है। माता के पास जाके चुपचाप खड़े हो जाना जब आप कुछ बोलने रहे तो कोई भाषा नहीं है। और कक्षा में पुस्तक पढ़ना भी एक भाषा है। फिर था भाषा को व्यक्त करना। भाषा को व्यक्त करने के 3 प्रकार है, 3 अंग है, बोलकर, लिखकर और समझकर। बोलना, लिखना, समझना, ये भाषा के 3 प्रकार थे, 3 अंग थे। अब भाषा के रूप देखिए। भाषा के 2 रूप कौन से हैं, एक है लिखित भाषा और एक है मौखिक भाषा। ठीक है बेटा, एक है ये मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ये भाषा के रूप थे। फिर भारतवर्ष में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, मराठी, तमिल, असमिया। अब चलिए मैं आपको इस बोर्ड पे एक लिखकर समझाती हूँ। भाषा, सबसे पहले भाषा की परिभाषा देखिए आप। अब देखिए बेटा, भाषा की परिभाषा क्या है, बोलकर या लिखकर दूसरों तक अपने विचार पहुंचाना तथा दूसरों के विचारों को स्वयं समझना ही भाषा कहलाता है। भाषा की परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। बोलकर या लिखकर दूसरों तक अपने विचार पहुंचाना तथा दूसरों के विचारों को स्वयं समझना ही भाषा कहलाता है। अब देखिए, भाषा के 3 अंग। अब ये है भाषा के 3 अंग। भाषा के 3 अंग है, देखिए। भाषा के 3 अंग है, देखिए। यहाँ बैठो। पहला है बोलना, दूसरा है लिखना, दूसरा क्या है, लिखना, और तीसरा क्या है, समझना। तीसरा क्या है, समझना। ये सब क्या है, भाषा के अंग है। ये क्या है, भाषा के अंग। बोलना, लिखना, समझना, भाषा के 3 अंग। अब देखिए भाषा के रूप।
अब देखिए भाषा का प्रयोग यानी भाषा के रूप। भाषा किन दो रूपों में प्रयोग होती है? देखिए बेटा भाषा दो रूपों में प्रयोग होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ये भाषा के रूप थे। यहाँ देखिए मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब क्या था लास्ट में? भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, मराठी, तमिल, असमिया आदि। ये सारा काम आपने किसमें करना है? हिंदी की कॉपी में करना है। किसमें करना है? हिंदी की कॉपी में।